नमस्कार दोस्तों, आमला खुर्द से लगा के अकोट के बीच में जो सेक्शन था वह मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से डाइवर्ट कर दिया गया। हमने कल आपको इसके वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। इसका पहला टेंडर खुल चुका है जो कि तुकईथड़ से आगे खिरकी और खकनार कला स्टेशन को बनाने से संबंधित है। कुल 18 किलोमीटर का वह सेक्शन है। कुछ मित्रों को जो हमारा मैप था उसमें स्टेशनों की लोकेशन देखना थी, जिसके लिए हम आप सभी के समक्ष यह वीडियो बता रहे हैं। गूगल मैप के माध्यम से आपको इसमें अलाइनमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आमला खुर्द से तुकईथड़ की ओर का अलाइनमेंट है। ताप्ती नदी का ब्रिज यहाँ पर बड़ा भारी बनाया जाएगा और यहाँ पर यह हमारा जो पुराना अलाइनमेंट था यह आपको दिखाया जा रहा है, जो कि डबका, वान रोड, धुलघाट और हिवरखेड़ के माध्यम से अड़गांव बुजुर्ग स्टेशन को जोड़ता था। मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से अब यह परिवर्तित कर दिया गया और इस जगह से यह खोदरी इलाके के आगे से हमारा नया अलाइनमेंट की ओर ट्रैक मुड़ेगा, जो कि खिड़की स्थानीय भाषा में कहा जाए तो खिड़की जगह का नाम है। और खिड़की जो स्टेशन बनाया जा रहा है वह आप सभी के समक्ष इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है। यह खिड़की गांव के आसपास स्थित है। यह महाराष्ट्र बाउंड्री के पैरेलल में होकर हमारा ट्रैक कुछ दूरी से गुजरने वाला है। यह आप देख सकते हैं खिरकी स्टेशन की लोकेशन है। यहाँ पर 2 प्लेटफार्मों के साथ में निर्माण कार्य किए जाएंगे और यह आगे की ओर जो खकनार कला स्टेशन बनाया जाना है उसके लिए यह आगे की ओर प्रस्थान करता है। जैसा कि हमने बताया, इसके साथ में पुल पुलिया संबंधित कार्य और अंडरब्रिज संबंधित कार्य भी किए जाएंगे, क्योंकि जो स्थानीय ग्रामीण रोड है वह भी इस ट्रैक के रास्ते में आते हैं। बुरहानपुर ज़िले में ज़मीन का अधिग्रहण लगभग पूरा कर लिया गया है और इसी को देखते हुए यह नया टेंडर निकाला गया है। यह आप देख रहे हैं आगे हमारा खकनार कला स्टेशन कुछ ही देर में आप सभी के सामने आएगा। यहाँ पर खकनार कला स्टेशन बनाया जाएगा। 2 प्लेटफार्मों के साथ इसका निर्माण किया जाएगा। इस लोकेशन पर यह देख सकते हैं आप, बगल में एक नाला दिखाई दे रहा है और इससे आगे जंगली इलाका, वन विभाग का इलाका पड़ने लगेगा, जिसके लिए अलग कलर से इस नक्शे में दिखाया गया है अलाइनमेंट। लाल जो रकील आप देख रहे हैं वह हमारी रेलवे लाइन का अलाइनमेंट है और यह जो आप हरा हरा इलाका देख रहे हैं यह वन विभाग का इलाका है। इसमें से होकर हमारा ट्रैक गुजरेगा और आगे आएगा। अब उसरनी स्टेशन आगे की ओर हमें देखने को मिलेगा। घने जंगल के बीच में से होकर, पहाड़ी इलाके से होकर यह नया ट्रैक गुजरेगा, लेकिन यह जो मेलघाट टाइगर रिजर्व का कोर इलाका है उससे काफ़ी दूर से निकाला जा रहा है। उस इलाके से ट्रेन गुजारने से यात्री संख्या काफ़ी कम मिलती और जैसा कि पर्यावरणविदों को चिंता थी, टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गुजरने की वजह से जानवरों को भी खतरा हो सकता था। ये आप देख रहे हैं उसरनी स्टेशन इस लोकेशन पर बनाया जाएगा। बगल में ही आपको एक पीली लकीर दिख रही है। यह रोड है, शासकीय प्रधानमंत्री रोड, ग्रामीण सड़क है और यहाँ से यह हमारे मध्य प्रदेश में टनल की ओर अग्रसर होगा। महाराष्ट्र राज्य में घुसने का अब यह जो टनल है इसके माध्यम से हमारी रेलवे लाइन प्रवेश कर रही है। 6.70 किलोमीटर लंबाई की यह विशालकाय टनल पहाड़ को खोदकर बनाई जाना है। ये आप देख रहे हैं यह उसी टनल का अलाइनमेंट है। साथ में यहाँ पर टनल इस जगह पर ख़त्म हो जाएगी। रुद्रा वाटरफॉल इसके जस्ट बगल में पड़ता है। एक नदी भी यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पर अब यह हमारा जामोद स्टेशन आगे आएगा और जो विभिन्न ग्रामीण हैं जिनकी शिकायत है कि उनकी उपजाऊ ज़मीन, फलदार वृक्ष के साथ में जो बगीचे हैं उनका रेलवे मुआवजा नहीं दे रही है, उसको उन्होंने कम मुआवजा आंका है, तो उसका भी निराकरण भविष्य में किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न पुल यहाँ पर बड़ी नदियों पर भी बनाए जाएंगे। साथ ही हमारा अगला स्टेशन जो आएगा वह अगला स्टेशन जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न फलदार वृक्ष की संरचनाएं जो गोल गोल आकृतियां दिख रही है यह बाग बगीचे हैं, साफ तौर पर नज़र आ रहा है।
कि उपजाऊ ज़मीन में से होकर यह ट्रैक गुजर रहा है। ऐसे में जो राजस्व के विभाग के अधिकारी हैं उन्हें सामंजस्य बिठाकर सही तरीके से मुआवजा देना पड़ेगा, अन्यथा यह रेलवे लाइन खटाई में चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो इसका जो रूट है वह तय हुआ है। अब हमारा जो अगला स्टेशन सोनाला स्टेशन, इस जगह पर यह सोनाला कस्बा आपको दिखाई दे रहा है। ग्राम छोटा सा कस्बा है यह। देखिए यहाँ पर जो ये किसी का बगीचा है, इसी में ही रेलवे स्टेशन होकर गुजरेगा। और यह अब हमारा जो नया हिवरखेड़ स्टेशन बनाया जाएगा, एक छोटी सी नदी को क्रॉस करने के बाद हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यह विभिन्न उपजाऊ ज़मीनों को पार करते हुए अब रेलवे लाइन हमारे अगले स्टेशन हिवरखेड़ की ओर बढ़ रही है। और एक और बड़ी नदी वान नदी, जो हमारे पुराने दुलघाट मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले ट्रैक के साथ साथ बहती थी, वह अभी निकल चुकी है। उस पर भी एक बड़ा भारी ब्रिज भविष्य में बनाया जाएगा। प्रशासन जल्द से जल्द अधिग्रहण की प्रक्रिया निपटा ले, विवादों को जल्द से जल्द ख़त्म करके इस रेलवे लाइन का निर्माण सुनिश्चित करे। यह हिवरखेड़ स्टेशन इस लोकेशन पर बनाया जाएगा। बगल में ही हिवरखेड़ आपको कस्बा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आगे हमारे पुराने अलाइनमेंट में यह सेक्शन जुड़ जाएगा। अभी प्रारंभिक प्रक्रिया में यह कार्य चल रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इसको रेलवे अधिग्रहित करके निर्माण कार्य के लिए टेंडर भी जारी कर सकती है। जैसे कि पहले भाग के लिए उनके द्वारा टेंडर निकाल दिया गया है, वन भूमि के लिए भी उनके द्वारा आवेदन लगा दिया गया है। और यह हमारा जो पुराना अलाइनमेंट है मेलघाट टाइगर में जो जाता है, अब इसको ना बनाते हुए नए अलाइनमेंट से यहाँ से अटगांव बुजुर्ग के आगे से इसको बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने आपको जहाँ जहाँ स्टेशन बनाए जाने हैं उनकी लोकेशन दिखाने की इस नक्शे के माध्यम से कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं करीब 29 किलोमीटर सेक्शन की लंबाई बढ़ गई है, लेकिन अब यह रेलवे लाइन सुरक्षित तौर पर अपना आवागमन कर सके, इसके लिए इसका निर्माण कार्य समय से पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ एक बड़ी बाधा है, वह है टनल वाली बाधा, जो कि करीबन 7 किलोमीटर के आसपास लंबाई इसकी हो जाएगी। तो उसका निर्माण कार्य भी जैसे ही वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त हो जाती है, इसके पश्चात रेलवे शुरू करवा सकती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारी जो नई मार्ग से रेलवे लाइन गुजरनी है उसका अलाइनमेंट हमने आपको नक्शे के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और भी कोई डाउट आपको नज़र आता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।